पहला टॉपिक है एंगल मेजरमेंट, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। एंगल क्या है? हेलो, बंद करो बेटा अपना माइक वाइक सब भाई, हैं सभी लोग माइक अपना बंद करें। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा एंगल मेजरमेंट। क्या होता है, कैसे होता है, सब सीखें। अगर हमारे पास ये एक इनिशियल लाइन है ए बी, ये लाइन है हमारे पास ए बी। ए पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, इसको बंद कर दिया, ठीक। और बी को पकड़ के रोटेट किया, घुमाया। या तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हैं। इस ए को हमने तो फिक्स कर दिया है। अच्छा, तो चलिए हमने बी को पकड़ के रोटेट किया। जो लाइन ए बी है उसके ए सिरे को फिक्स कर दिया, बी को पकड़ के रोटेट किया, तो कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी, ठीक। और हमने लाइन को कैसे रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ गैप दिख रहा है, इस नई पोजीशन को नाम दे दिया मान लो सी। तो जो गैप दिख रहा है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। लाइन को हमने कैसे रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहां से जो हमको दिख रहा है ये क्या है? हमारा एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना? इक्वल टू थीटा। अब यहां से हम लोग जो थीटा को, अब अभी हमें इसको मेजर करना नहीं आता, आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही है। यहां से जो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी, इसको मेजर करेंगे पॉजिटिव में। दूसरी पॉइंट देखें, आप एक इकट्ठा नोट करना। दूसरा केस देखें। अगर हमारे पास ये लाइन है ए बी, उसी लाइन के बारे में फिर से देखें, ए एंड बी। ए को फिक्स कर दिया, बी को फिर पकड़ के रोटेट करूंगा। इस बार मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से जैसे घड़ी चलती है, हमारी घड़ी की सुई, निडिल। ये पोजीशन है, ये गैप दिख रहा है, इसी को लोग थीटा बोलते हैं। लिखते अभी भी वैसे हैं, एंगल बी ए सी, बी ए सी, अभी भी थीटा बोलेंगे। लेकिन जब मैं उस लाइन के एक सिरे को फिक्स कर दूंगा, दूसरे को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो ये जो थीटा होगा इसको मेजर करेंगे निगेटिव में। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव में। तीसरा, ये हमारा केस 1 है, ये हमारा केस 2 है, और केस 3 देखें। केस 3 क्या है? जैसे ये लाइन ए बी, इसको कितना रोटेट किया, प्लीज फोकस करना। इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दिया, सॉरी, ए बी। ए को फिक्स रखा, बी पॉइंट को पकड़ के इन्होंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे रोटेट किया, प्लीज फोकस करें, पूरा ऐसे रोटेट कर दिया। ये जो पोजीशन आई, इस पोजीशन को बोलते हैं वन राइट एंगल। अभी भी थीटा है हमारा, जो ये वाली पोजीशन हो जाएगी कि इस ए जो इनिशियल पॉइंट था उसके ऊपर लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई। तो पढ़ेंगे क्या ऐसे? अभी भी इसको हम लोग एंगल बी ए सी पढ़ेंगे, और इस पोजीशन को थीटा, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन राइट एंगल।
आप जरा इन तीनों केसेस को एक बार लिखें, 2 मिनट के लिए टाइम देता हूं, आप नोट करें, जल्दी कर बच्चे। हो गया सर, हो गया। तो अभी आप मैं क्लास ले लूं सर जरा? है क्लास जरूरी है, अभी पहला लेक्चर है इनका आज। हाँ बेटा, कंप्लीट किया? हो सर। ओके बच्चे, अब इसके बाद मैथ्स लगना शुरू होगी। अभी तक तो आपको मे भी आता होगा, इसके बाद तो इस पेज को मैं हटाता हूं और मेरे साथ साथ लिखें एंगल मेजरमेंट, टॉपिक का नाम डालें, चाहे उससे पहले भी डाल सकते थे। एंगल मेजरमेंट, अब इसको मेजर कैसे करते हैं? तो देयर आर 3 मेथड्स। एंगल को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। दूसरा ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम। जो थर्ड वन है पहले डिग्री, फिर ग्रेड, फिर लास्ट वन हमारा रेडियन। ओके, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखें डिग्री मेजरमेंट सिस्टम क्या है। ये हमें दिया ब्रिटिशियंस ने दिया हमको, यानी कि अंग्रेजों ने। ठीक, ये जो एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिशियन ने दिया। देखें क्या बताया उन्होंने, कैसे मैथ्स लगाई। तो नंबर 1 डालें डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। पहला, देखिए इन लोगों ने कैसे मैथ्स लगाई। अब सब लोगों ने मैथ्स उसी भी आप पे लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल पे ही। आज थोड़ी थ्योरी चलेगी क्योंकि टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस पोजीशन को हम सब लोग 1 राइट एंगल बोलते हैं, प्लीज फोकस करना। ब्रिटिशियंस ने क्या किया, इस राइट एंगल के 90 पार्ट्स किए। कितने? 90 छोटे छोटे पार्ट किए। इसके 90 पार्ट किए इन लोगों ने। ग्राफ चाहो तो मेरे साथ बना लो, आप ना बनाओगे तब भी चलेगा।
प्लीज फोकस करें। क्या किया ब्रिटिशियंस ने कि एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए। 90 इक्वल पार्ट्स किए और हर एक जो उसका 90th पोर्शन था उसको बोला इन लोगों ने 1 डिग्री। ब्रिटिशियंस ने क्या किया, जो किया है वही हमें इंग्लिश में लिखना है। देखें प्लीज, यानी कि क्या, इन दिस सिस्टम 1, अब राइट एंगल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल। मेरे साथ साथ लिखते हुए रहो बेटा ताकि टाइम ना खराब हो। इन दिस सिस्टम 1 राइट एंगल डिवाइडेड into 90 equal parts and each part called 1 डिग्री। जो उसका 90th पोर्शन था उसको इन लोगों ने 1 डिग्री बोला एंड डिनोटेड एज 1 के ऊपर 0 लिख दिया। 2 डिग्री होगा तो 2 के ऊपर 0, आपको इतना थोड़ा बहुत पता होगा। एक मिनट बेटा, जरा खिड़की वगैरह बंद कर दूं भाई मैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए फार्मूले कैसे बनते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ये बेटा बात समझ में आई सब लोगों को? ओके, देखिए तो अब ऑब्वियस है, अगर उन सभी 90s को, जो 90 पार्ट किए गए, उनको अगर हम मिला दें तो वो 1 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो पहला फार्मूला हमको मैथ्स में मिला ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में कि जो 1 राइट एंगल है वो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशियंस किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। ये बात समझ पाए कि दोबारा समझाऊं? जो डिग्री एंगल को डिग्री में मेजर करने वाला मेथड था, ये डिग्री एक यूनिट है। क्या यूनिट? क्या किया इन लोगों ने, 1 राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट किए, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। डिनोट कैसे किया गया, 1 के ऊपर 0। 3 डिग्री लिखना है तो 3 के अपर सफिक्स में 0। तो अगर उन 90 पार्ट्स को मैं कलेक्ट कर लूं तो वो फर्दर 1 राइट एंगल में रिड्यूस होंगे कि नहीं? ऑब्वियस है। तो पहला फार्मूला मिला 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इतना समझ गए बच्चे? और देखें फिर ये ब्रिटिशियंस है, इनका गेम तो जानते ही हो, इनका काम ही टुकड़े टुकड़े करना है। देखो फिर इन्होंने जो 1 डिग्री वाली पोजीशन थी, मान लेते हैं, चलो ऐसे बना देता हूं, ऐसे नहीं बनेगा सही से। चलिए मान लेते हैं 1 डिग्री हमारा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था 1 डिग्री है। क्या खेल, उनको देखते रहना खेल भाई। मान लेते हैं 1 डिग्री हमारा इतना बड़ा था। फिर ब्रिटिशियंस ने क्या किया कि
इस 1 डिग्री के भी, ध्यान देना बच्चे, इसके 60 इक्वल पार्ट किए। कितने? 60 पार्ट किए 1 डिग्री के, और जो 60th पोर्शन आया उसको इन लोगों ने 1 मिनट बोला। तो इस बात को हमको लिखना है क्या? अब जब भी मैं डिग्री लिखूंगा तो मैथमेटिकल लिखूंगा क्या, कि 1 डिग्री आल्सो डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री के इन लोगों ने 60 इक्वल पार्ट किए, एंड ईच पार्ट called 1 मिनट। और डिनोट कैसे किया? एंड डिनोटेड एज 1 के ऊपर एक डैश डाल दिया, 2 के ऊपर डैश डाल देंगे 2 मिनट, 3 के ऊपर डैश डाल देंगे 3 मिनट। ओके, तो यहां से हमें अब यहां फिर मैथ्स लगा दूंगा तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। अगर उन्हीं 60 मिनट्स को हम लोग कंबाइंड कर दें तो ऑब्वियस है वो 1 डिग्री की इक्वल हो जाएंगे। यानी कि क्या, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट किए तो 1 यूनिट हमारी डिग्री, 1 यूनिट हमारी मिनट। तो डिग्री और मिनट में रिलेशन आ गया कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ये हमें काम आएंगे, ये हमारे एज अ फार्मूला यूज किया जाएगा। नोट करो बच्चे यहां तक, फिर और देखो अंग्रेजों का खेल। नोट कर लिया? बोलो बेटा। नहीं सर। यस सर। कर लो बच्चे, आप भी कर लो फटाफट। हो गया बेटा? हो जाए तुरंत बोलना, 1 का हो चुका है। हो गया आपका? जी सर। ओके बच्चे, देखिए अभी अंग्रेज कहां मानेंगे, तो फिर इन्होंने और मैथ्स लगाई। 1 मिनट वाले पोर्शन को उठाया। मान लेते हैं 1 मिनट हमारा इतना बड़ा है, ठीक, मान लेते हैं 1 मिनट इतना बड़ा था। फिर क्या किया इन लोगों ने, 1 मिनट के इन लोगों ने फर्दर 60 इक्वल पार्ट किए। कितने? इसके भी 60 पार्ट किए, और हर एक पार्ट को बोला 1 सेकेंड। याद रखना भाई। तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या पता चला हमको कि 1 मिनट आल्सो divided into 60 equal parts and
each part called 1 second and denoted as 1 के ऊपर डबल डैश डाल दिए, 2 डैश डाल दिए। तो भाई क्या नाम तुम्हारा? प्रणव। यहां भी एक फार्मूला बन सकता है क्या? जी सर। क्या हो जाएगा? वो 1 नहीं आ रहा है सर। 1 मिनट के 60 पार्ट किए तो उन 60 पार्ट्स को कंबाइंड करूंगा तो 1 मिनट में रिड्यूस होगा कि नहीं? जी सर। ओमकार, आप बताइए क्या फार्मूला बना बेटा? मिनट्स और सेकंड में क्या रिलेशन आया? 1 मिनट्स किसके इक्वल हो गया? 60 सेकंड्स के। अब समझ में आया तुमको भाई? हेलो, क्या नाम इसका? हाँ सर। हाँ ठीक है बच्चे, तुम्हें समझ में आया बेटा? जी सर। ओके बेटा। तो ये ब्रिटिशियंस को एंगल को मेजर करने की टेक्निक थी। आप याद होगा कि ऐसे हम जब 8th 9th 10th में थे तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट आता था, याद है ना? उसको क्या बोलते थे? कंपास। क्या बोलते थे उसको? यहां पर 90 डिग्री लिखा होता था, याद है कि नहीं? फिर उसके ऐसे 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 पार्ट किए जाते थे। कुछ याद आया कि नहीं बेटा? जब टीचर्स लोग बोलते थे कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ तो आप इसका यूज करके जहां पे 30 होता था फिर उसको ऐसे मिला देते थे। याद आया कि नहीं? याद आया ना बेटा? हेलो, ऐसा एक हाँ इंस्ट्रूमेंट सर। हम लोगों ने देखा था ना 8th 9th 10th में, जब सर लोग बोलते थे हमारे 30 डिग्री का एंगल बनाओ तो हम एक ऐसे ऐसे तो करते थे, एक लाइन डालते थे, उसके ऊपर अपना हाँ इंस्ट्रूमेंट सर। रखते थे, फिर 30 में से पॉइंट मारते थे, फिर लाइन में से मिला देते थे। टेक्निक समझ में आई? तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी ब्रिटिशियंस की ही देन है, जो एंगल मेजर करने की टेक्निक होती थी। क्लियर हुआ? अच्छा, टाइम खराब नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखें तो इतना हमारा कंप्लीट होगा। इस पेज को हटा दूं। ये ब्रिटिशियंस की एंगल मेजर करने की टेक्निक है कि इस पोजीशन को 1 राइट एंगल, पूरे वर्ल्ड ने एडमिट किया कि इस पोजीशन को 1 राइट एंगल मानेंगे। भाई मैथ्स हम लोग तो लगाते नहीं अकेले, चाइना भी लगाता है, रशियन भी लगाता है, बोलो ना भाई। तो सबको बोला गया कि इस गैप को कैसे मेजर करेंगे, तो सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग काम किया। चलिए दूसरा मेथड, ये टेक्निक समझ में आई? सेकंड मेथड देखें। दूसरा हमारा ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम। देख, इस सिस्टम में सब लोगों ने राइट एंगल के थ्रू ही चीजों को लिखना शुरू किया। तो आप देखें बेटा, इन्होंने क्या किया? उठाया 1 राइट एंगल, बनाया 1 राइट एंगल। ये पोजीशन होती है 1 राइट एंगल की, तभी मैंने तीनों पॉइंट वो 3 केस कराई दिए थे आपको। फिर इन्होंने क्या किया, इनकी टेक्निक देखना। इन्होंने इसके 100 इक्वल पार्ट किए। इनका गेम बिल्कुल आसान था। इन्होंने कितने पार्ट किए इसके? 100 इक्वल पार्ट किए। 100। और हर पार्ट को बोला 1 ग्रेड। इसको लिख लेते हैं भाई, हैं? ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ बच्चे। तो क्या हो गया?
इन दिस सिस्टम लिखते हो मेरे साथ साथ। वन राइट एंगल divided into 100 equal parts and each part चलो बेटा दोबारा से आते हैं। 100 parts and each part called क्या? 1 grade। डिनोट कैसे किया? वन के ऊपर जी लिख दिया, 2 के ऊपर जी लिख देंगे 2 ग्रेड, 3 के ऊपर जी लिख देंगे 3 ग्रेड। तो यहां से क्या फार्मूला मिला हमको कि जो 1 राइट एंगल है इसको हम लोग 100 ग्रेड बोल सकते हैं। नोट करें। हो गया? जल्दी कर भैया, करो बच्चे। तो हो गया। ओके बच्चे, तुम्हारा बेटा ओमकार? हो गया सर। ओके, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वहीं पर थंब का इंप्रेशन आता है या हैंड का इंप्रेशन आता है तो उसको आप क्लिक कर दोगे, आपका हाथ ऊपर आ जाएगा, ठीक? या थंब आपका आ जाएगा। सर हो गया, जब मैं बोलूं हो गया बच्चे, तो आप वहीं से कहीं थंब का इंप्रेशन आता है, कहीं हैंड का आता है, तो उसको कर देना, तो यहाँ पर आपका हाथ बन के आ जाएगा आपके नाम के साथ, तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, ग्रेड को हम यहीं तक पढ़ते हैं, कारण मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है सिलेबस में, मैं ये भी आपको बताता हूं। क्योंकि फिर इन्होंने क्या किया, 1 ग्रेड वाली पोजीशन उठाई। मान लेते हैं 1 ग्रेड हमारा इतना बड़ा है, फिर इन्होंने क्या किया 1 ग्रेड का, इसके फिर 100 पार्ट किए। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, 100-100 टुकड़े करते रहो, और जो उसका जो एक पार्ट था, एक पोर्शन था, उसको बोला 1 मिनट, और डिनोट वैसे ही किया था जैसे ब्रिटिशियंस ने किया। अच्छा ये बताओ कि इनका मिनट और ब्रिटिशियंस का मिनट अलग है कि एक ही? ओमकार, जो इनका मिनट है और जो ब्रिटिशियंस का मिनट था वो अलग है कि एक ही जैसा, एक ही है? ये की नहीं भाई, उन्होंने पहले 90 पार्ट किए, फिर उन्होंने उस एक पोर्शन के 60 पार्ट किए, इन्होंने राइट एंगल के 100 पार्ट किए, फिर एक पोजीशन के फिर 100 पार्ट। तो क्या इनका मिनट और ब्रिटिशियंस का मिनट बराबर होगा? नहीं भाई, नहीं सर। हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसने पहले 90 किए, फिर एक पोर्शन का 60 पार्ट किए, तो इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा। इसलिए हमारे सिलेबस में इस ग्रेड सिस्टम्स को हटा दिया गया है। जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे जाके तब इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमारे जेई लेवल की बात करूं या बोर्ड की बात करूं तो वहां पर हमारे सिलेबस में ग्रेड सिस्टम को नहीं रखा गया, इसलिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, आप नोट नहीं करना, कि जो 1 ग्रेड था उसके 100 पार्ट किए, लेकिन यहां तक पढ़ाना जरूरी था क्योंकि नई यूनिट है, कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं।
जेई वाला भी कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा देता है, तो हम समझ जाएंगे। फिर 1 ग्रेड उठाया, उसके भी 100 पार्ट किए, उस पार्ट को बोला 1 मिनट। फिर 1 मिनट उठाया, फिर उसके 100 पार्ट किए, बोला 1 सेकेंड। बात समझ रहे हो ना? इसलिए इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये हमारे सिस्टम्स में नहीं है, क्लास 11th और 12th में या जेई में, इसलिए थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नहीं। चलिए थर्ड वन डालें, तीसरा रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। ये हम लोगों ने दिया है, मतलब इंडियंस ने। और हम लोग तो अंग्रेजों के गुलाम रहे, पता ही है भाई, इसलिए जबरदस्ती हमारे सिलेबस में ये डाल दिया गया है। कौन? डिग्री। छोटा बच्चा 4th 5th 5th 6 का भी वो पढ़ता था। चलो अपने सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ऐसी सोच है लोगों की, तो क्या किया जाए। थर्ड, रेडियन। ये हम इंडियंस ने दिया है। देखो हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है, हम तोड़ते फोड़ते नहीं है, अपना इकट्ठा करके चलते हैं, सबको एक साथ चलते हैं, तो वही अपने मैथ्स में भी दिखता है। जैसे बच्चे सीखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है, इनिशियल लाइन है, जहां से शुरू हुआ था हमारा एंगल बनना, हमने वहीं से मैथ्स एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया, ए और बी। ए पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, बी पॉइंट को पकड़ के हम रोटेट करेंगे। सब लोग समझे? जब रोटेट करूंगा तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बेटा। देखिए जब हम बी पॉइंट को पकड़ के ए को फिक्स कर दिया, रोटेट करेंगे तो एक सर्कल जैसी आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? पूरा घुमाते रहे, ये तो इसका एक नाम और रख दिया हम लोगों ने, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ठीक, एक नाम इसका और है। सर्कल बनेगा बच्चे, एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, बी को पकड़ के अगर हम घुमाते रहे तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियस से बनेगा। तो हमारे इस सिस्टम का नाम सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम भी है। ओके, जल्दी करो भाई क्योंकि टाइम नहीं है ना, क्योंकि इसको अभी फिर आपकी लंबी लंबी क्लास होगी ना, 3-4 दिन आप ऐसे पढ़ते रहो। अच्छा, जैसे मान लेते हैं ये बोला कि ठीक है आप सर्कल बना रहे हो, एंगल कैसे मेजर करोगे? क्योंकि लोग इंडियंस पे तो डाउट करते ही हैं, तो बोलते हैं चल देख भाई, ये जो गैप है, इस एंगल को अगर निकालना है तो एंगल निकालने का मैं एक फार्मूला देता हूं, आप लोग निकालते रहना। ये हम लोगों ने सोच थी कि थीटा, जो ये BC है, B से C तक की लेंथ, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, ARC। कॉर्ड अगर एक लाइन से मिला देंगे तो कॉर्ड हो जाएगी, B से C तक की पूरी लंबाई नापनी है तो आर्क। हम लोगों ने जो थीटा मेजर करने का कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या दिया? थीटा की वैल्यू आर्क लेंथ अपान AB। AB को हम लोग इस सर्कल की रेडियस भी बोल सकते हैं, तो आर्क लेंथ अपान रेडियस। बोले थीटा कुछ नहीं है, कहीं पे भी चले, यहां पे थीटा है, ये पोजीशन हो गई, तो बोलता है फिर ये आर्क लेंथ नापना, B से D तक, रेडियस से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो एंगल आ जाएगा। और इसकी यूनिट दी लोगों ने रेडियन, C से डिनोट करते हैं। और C का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? उतना रेडियन। जैसे किसी के अपर सफिक्स में
अगर 0 डाल देता तो क्या समझते हैं? डिग्री। किसी के ऊपर अपर सफिक्स में जी लिख देता है तो क्या समझते हैं? ग्रेड। वैसे ही रेडियन। चलो नोट करो बच्चे, वेट। अच्छा, एक मिनट और वेट करो, ठीक है। करेक्ट, चाहे 2 आए, 3 आए, 7 आए, 90 आए, उसको हम रेडियन बोलेंगे। तो नोट कर लो। अच्छा, ये हमारा इकलौता फार्मूला है, कहीं पर भी एंगल हो हम मेजर कर लेंगे। जल्दी कर बच्चे।